नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, घुसपैठ पर सियासत। घुसपैठ, आज भाजपा ने 500 पन्नों का 500 पेज का ज्ञापन सौंप दिया है निर्वाचन आयोग को। लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी उसके गहन अध्ययन का दावा कर रही है बीजेपी। बीजेपी का कहना है कि 2019 में जिन बूथों पर विधानसभा चुनाव के विधानसभा बूथों पर जहां संख्या 20% के करीब थी, वहां 100% से ज्यादा संख्या बढ़ गई है। देखिए पहले यह रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर फिर गरमाई सियासत। कई बूथों पर 123% तक वोटर्स बढ़ने पर सवाल। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा 500 पेज का ज्ञापन। बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है। संथाल परगना समेत कई इलाकों में अल्पसंख्यक बहुल बूथों पर वोटरों की संख्या 20 से 123% तक बढ़ गई है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और 500 पेज का ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की। खास करके संथाल परगना में और छोटनागपुर के भी कई हिस्सों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और ये वृद्धि यहाँ तक हुई है कि 15-17% के जगह पर 123% तक की वृद्धि हुई है। और हमने 10 विधानसभा का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसका आकलन निकाला और बूथ के अनुसार हमने आज 500 पेज का दस्तावेज चुनाव आयोग को समर्पित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को उनको समर्पित किया है। उन्होंने भी इस पर गहरा चिंता व्यक्त किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। संथाल के कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के 168 बूथों पर 20% से 123% तक बढ़े वोट। बरही विधानसभा क्षेत्र के 114 बूथों पर 20% से 57% तक वोटरों की संख्या में इजाफा। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के 208 मतदाता केंद्रों पर 20% से 64% तक मतदाता बढ़े। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के 55 बूथों पर मतदाताओं की संख्या 20% से 41% तक बढ़ी। जामताड़ा के 123 मतदाता केंद्रों पर 20% से 67% तक वोटरों की संख्या में इजाफा। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के 225 बूथों पर बढ़े 20% से 117% तक मतदाता। मझगांव के 93 मतदान केंद्रों पर 20% से 86% तक वोटरों की संख्या में वृद्धि। हटिया विधानसभा क्षेत्र के 163 बूथों पर 20% से 136% तक बढ़े वोटर। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के 196 बूथों पर 20% से 48% तक बढ़े मतदाता। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के 122 बूथों पर 20% से 86% तक वोटरों की संख्या बढ़ी। बीजेपी का कहना है कि 5 सालों में 15 से 17% से वोटरों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इन बूथों पर 123% तक वोटरों की संख्या बढ़ी है। इनमें से ज्यादातर बूथ मुस्लिम बहुल इलाके के हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोची समझी योजना के तहत डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। मुस्लिम घुसपैठी आते, हर दिन डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है। ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का ये पवित्र धरती आज बांग्लादेश से लोग आके भरा पड़ा है। हमारा आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं, लेकिन घर में भी उनका एक पत्नी हुआ करता था। ये जो बिरसा मुंडा जी का ये धरती है, ये धरती में जमाई तोला बनते, उससे दुख का बात क्या हो सकती कि हमारा झारखंड में ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमारा झारखंड का आदिवासी बेटियों को घुसपैठी का साथ शादी नहीं हो सकता है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा विधानसभा चुनाव से इस तरह का हथकंडा अपना रही है। तो अब जब कोई मुद्दा बचा नहीं तो अब वो फिर से एक बार मुस्लिम घुसपैठ, जनसंख्या, हमें लगता है कि ये जनसंख्या का आंकड़ा किसने भारतीय जनता पार्टी को दिया? भारतीय जनता पार्टी ये जनसंख्या का आंकड़ा कहां से पैदा की है? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग को बताना चाहिए।
500 पन्नों का दस्तावेज सौंप देने से सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि हकीकत में जमीनी हकीकत को उनको बयां करना चाहिए। और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए विधानसभा के चुनावों में इस प्रकार का हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। बीजेपी का दावा है कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 123% तक बढ़ी, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों में सिर्फ 8 से 10% ही मतदाता बढ़े हैं। बीजेपी ने अवैध तौर पर मतदाता सूची में जोड़े गए नामों को हटाने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.68% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जनसंख्या को लेकर विवाद शुरू हो गया है, बवाल है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा साधने की नई नई तकनीक हर दल निकालेगा, पर कितना सफल होगा, कितना धरातल पर उतरेगा, यह देखने लायक होगा। अब यह घुसपैठ कहा जा रहा है कि पूरा मामला घुसपैठ से संबंधित है। अल्पसंख्यक बूथों पर जहां ज्यादा अल्पसंख्यक हैं, वहां जनसंख्या बढ़कर 123%, 100% से भी ऊपर तक बढ़ गई है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब है। अरुण जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से संजय सिंह साहब है। संजय जी, स्वागत है आपका। और भाजपा से कमाल खान साहब है। कमाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कमाल साहब, शुरुआत आपसे। 500 पेज का ज्ञापन सौंप दिया है आप लोगों ने। जहां तक मुझे लगता है, अभी राकेश सिन्हा साहब भी, कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है, महासचिव हैं, कह रहे थे कि आखिर जनसंख्या के आंकड़े कहां से आए। जहां तक मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई, आप लोगों ने विधानसभा वार उसका अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, और उसके आधार पर ये आंकड़े निकालकर आप लोगों ने आज चुनाव आयोग को सौंपा है कि 500 पेज में आप लोगों ने बताया किन किन 10 विधानसभा क्षेत्रों में किस तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। देखिए, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि स्वदेशी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन विदेश से घुसपैठी जो लगा हुआ है संथाल, जहाँ का रिपोर्ट आई है संथाल परगना में, और ये 5 साल के अरसे में पार्टी ने ये भी आरोप लगाया है कि बड़े तादाद में घुसपैठ करके यहाँ आकर, और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता सूची में भी नाम दर्ज करवा ले रहे हैं, राशन कार्ड में भी। तो पार्टी उसी को कह रही है कि छानबीन करके, अगर हमने आरोप लगाया है, हमने तथ्य दिया है, ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है उसका तत्काल जांच कराकर, अगर ये हैं विदेशी हैं, घुसपैठी हैं, तो उनका नाम को भी काटा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि नाम काटने के साथ साथ उनको अपने मुल्क में भी जाने के लिए रास्ता दिया जाए। ये गंभीर मामला है, ये आज का नहीं है। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमने जंगलों का बंटवारा कर लिया, पहाड़ों का बंटवारा कर लिया, इंसानों का बंटवारा कर लिया, और हमने 47 में अपना हिंदुस्तान बट गया, पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान का आपका से बांग्लादेश बट गया। तो अपने मुल्क में रहो। जब हर तरह से मान लिया कि, और इस पर कड़ाई से सरकार का भी कि घुसपैठ हमारे सीमा में प्रवेश न करे, सरकार को भी, राज्य सरकार को भी जो ध्यान यहाँ आया है, ये राज्य सरकार का क्षेत्र है और वो हमारे सीमा में ना करे, घुसपैठ ना करे, इस पर भी कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। यही आपका मेरा कहने का तात्पर्य है। और हम लोगों ने तथ्य के साथ 500 पेज का ही है, तो जहाँ तक आरोप है कि पाकुड़ है विधानसभा, महेशपुर है, राजमहल है, ये दुमका के क्षेत्र का है, जामताड़ा का है, कुछ इधर का भी दिया गया है, तो ये सब छानबीन करके तथ्य को कि जो घुसपैठिए हैं उनको, जो स्वदेशी हैं उनको किसी भी माई के लाल में ये हिम्मत न है कि उनको हटा देगा। जो घुसपैठिए जांच पड़ताल चुनाव आयोग करा ले, और अवैध है तो उनका नाम भी काटा जाए, और साथ ही साथ अपना मुल्क भी भेजने का प्रयास किया जाए।
कि हमारे सीमा में आने के लिए अवैध रूप से कोई भी अधिकार नहीं। संजय सिंह साहब, कितने सहमत है? क्या भाजपा वास्तव में सही चाहती है कि घुसपैठियों पर कार्रवाई हो, घुसपैठियों को वापस भेजा जाए? और ऐसा चाहती है तो 500 पन्नों का जो ज्ञापन सौंपा है, क्या कांग्रेस उसको समर्थन करती है? इसको एक सामयिक रूप से देखने की आवश्यकता है। भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के हाथों में है। बीएसएफ का काम है मानव तस्करी को रोकना, अवैध घुसपैठ को रोकना। बीएसएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और अगर बीएसएफ असफल रहा है लगातार, 1971 को हम लोग माने कि वो एक विशेष परिस्थिति था जब बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूज आए थे बांग्लादेश, जो अभी नया राष्ट्र बन गया, उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था, उस काल को छोड़ दें तो बीएसएफ की ये पूर्ण जिम्मेवारी है कि वो मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोके, नंबर 1। नंबर 2, जब मतदाता सूची बनता है तो ईआरओ जो होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ, जिनको ये शक्ति दी जाती है कि भारत के नागरिक को वो मतदाता के लिए जो सूची बनती है उसमें सूचीबद्ध करें, तो उनका ये दायित्व जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत उनको दिया गया है। अब बात यह है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में जब भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उसमें से जो मतदाता है वो कितने ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई या कहीं अन्यत्र वो चले गए हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि भारत के जो नागरिक नहीं हैं, जो अनधिकृत तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करके संथाल परगना के उन जिलों में मतदाता सूची में नाम अपना डलवाए हैं, तो ये गंभीर आरोप है, क्योंकि ये आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लग रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही फाइनल अथॉरिटी है जो भारत के मतदाता सूची के पवित्रता को सुनिश्चित करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये आरोप ये लगा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही गंभीर आरोप है। नंबर 2 ये पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेमोग्राफी है। देखिए, डेमोग्राफी काल्पनिक नहीं होता, डेमोग्राफी आंकड़ों पर आधारित होता है। हमारा जो अंतिम सेंसस था वो 2001 का है। 2001 के सेंसस में संथाल परगना में देखा जाए तो 30% आदिवासी हैं, एग्जैक्टली 29.6%, और 16% उसमें मुस्लिम आबादी की बनावट है। तो हमारा ये मानना है कि 2011 के बाद जो सेंसस नहीं हो पाया है, नेशनल सेंसस में जो अभी प्रगति नहीं हो पाया है, तो हमें वैसे आंकड़ों को भ्रम पैदा करने के लिए नहीं लाना चाहिए विमर्श में, जिनसे लगे कि हम एक सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप याद करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठिया शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि ये अधिक बच्चे पैदा करने वाले हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। तो ये सांप्रदायिक नैरेटिव भी है। और एनआरसी जो असम में किया गया, आप जानते हैं ना कितनी गंभीर बात होती है किसी को कहना कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत का नागरिक का परिभाषा कोई राज्य नहीं देता है, ये नागरिकता कानून जो भारत का है वो देता है। और अगर कोई नागरिक नहीं है तो उसके लिए एनआरसी होता है। एनआरसी असम में कहाँ है, किस हाल में आप देख रहे हैं। सीएए लागू हो गया, लेकिन सीएए के अंतर्गत आपको मालूम होगा, राकेश अभिषेक जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती से मैंने आपका, तो सीएए के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि डिपोर्टेशन का प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऐसा इकरारनामा नहीं है कि हम उनके अवैध रूप से जो प्रवेश कर गए नागरिक, उनको हम लोग उनके देश में वापस भेजें। उसके लिए एक म्यूचुअल डिपोर्टेशन का एग्रीमेंट करना पड़ता है, जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग बहुत से बहुत क्या कर पाते हैं, असम में वो किया गया। हम लोग इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फिर हम लोग डिटेंशन कैंप में रखते हैं, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट का मतलब हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं हो और बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से प्रवेश कर गया हो, या पासपोर्ट के एक्सपायरी के बाद यहाँ पर रह रहा हो और उसको हम लोग अवैध मानते हैं और उसके यहाँ पर रहने को हम लोग इलीगल मानते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी खत्म करें सर। तो मैंने अपनी बात कह ली। मैं आपका मित्र से सवाल करना, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? इसका जवाब तो आपने दिया ही नहीं संजय सर। तब
जो मैंने सवाल पूछा, आपने बाकी सारे नियम बताए, कानून बताए। एक चीज आपने ठीक कही, आ रहा वरुण जी आपके पास भी तुरंत 2 मिनट। आपने कहा कि 2001 में जनसंख्या लास्ट जो है जनसंख्या की गिनती हुई थी, जनसंख्या काउंटिंग हुई थी, 2011 का मामला फंस गया था। मैंने शुरू में इसीलिए इस बात को स्पष्ट कर दिया। आपने यह भी कह दिया कि इसे विमर्श में नहीं लाना चाहिए। इसे विमर्श में इसलिए लाया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो विधानसभा वार मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उस मतदाता सूची के प्रकाशन का अध्ययन के बाद भाजपा ने 500 पन्नों का ये 10 विधानसभा क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद ये आरोप लगाया है कि डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो आप लोग, कांग्रेस इसके कितने समर्थन में है? इसकी जांच चाहती है कांग्रेस या नहीं चाहती? आपकी अनुमति से मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग, मैं पुनः दोहराता हूं, पूर्ण रूपेण जिम्मेवार है 2 काम के लिए। पहला, मतदाता सूची का निर्माण, गठन, उसी से ये सूची निकली। पहला कृपया सुना जाए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। भारत निर्वाचन आयोग के अलावा किसी के पास यह शक्ति नहीं है कि भारत के नागरिक को मतदाता बनाए। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जिला स्तर पर जो ईआरओ होते हैं उनको यह शक्ति देता है, और जिला निर्वाचित पदाधिकारी जो डिप्टी कमिश्नर या डीएम संजय सर, आप जो व्यवस्था बता रहे हैं, जो प्रक्रिया बता रहे हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं कि किस तरीके से वोटर आईडी बनता है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वोटर आईडी कैसे बनता है सर, कौन बनाता है सर। भारत निर्वाचन आयोग ही बनाता है। जिस आधार कार्ड पर बनाता है, जिस लाइसेंस पर बनाता है, जिस पैन कार्ड पर बनाता है, वो सब भारत निर्वाचन आयोग नहीं बनाता। और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी क्रिएट किए जाते हैं। और आरोप यह है कि जनसंख्या जो है वो 5 सालों में 15 से 17% तक बढ़ सकती थी। इसका कहने का मतलब है कि 5 साल पहले 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान जो जनसंख्या थी अभी उससे बढ़कर 100% ज्यादा बढ़ गई है कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो आप मुझे एक लाइन में बताएं कि ये जो ज्ञापन भाजपा ने सौंपा है और जांच चाहती है कि जिन इलाकों में 100% से ऊपर जनसंख्या बढ़ गई, कांग्रेस इसके समर्थन में है, कांग्रेस इसके विरोध में? मेरा ये कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वरीय अधिकारी आए थे, झारखंड के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ बैठक की और कहा कि 1 जुलाई को अंतिम प्रकाशन कर दीजिए पुनरीक्षित मतदाता सूची का। तो आप जानते हैं जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ वो 1 जनवरी को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुआ था उसके आधार पर हुआ। अब ये विधानसभा का चुनाव 1 जुलाई को जो प्रकाशित होगा मतदाता सूची उसके आधार पर होगा। तो अगर उसमें त्रुटियां हैं मतदाता सूची में, तो उसको पुनरीक्षित करने का आधार वैधानिक है और वो उस प्रक्रिया को फॉलो करेगा। आता हूं संजय सिंह साहब, मैं त्रुटियों पर जा ही नहीं रहा हूं, आप बात को इधर उधर ले जा रहे हैं। मैं त्रुटियों पर नहीं जा रहा। मैंने आपसे सवाल पूछा था कांग्रेस का स्टैंड क्या। चलिए जेएमएम तो समझते हैं। अरुण वर्मा साहब, काफी लंबी बातें चल रही। भाजपा ने आरोप लगा दिया है कि कई 10 विधानसभा क्षेत्रों का अध्ययन किया है भाजपा के लोगों ने, जो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची प्रकाशित की थी लोकसभा चुनाव के दौरान। और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान झारखंड के जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या मान लीजिए 50% थी या 100% थी, अब उन इलाकों की जनसंख्या, कई इलाकों की जनसंख्या बढ़कर 200% हो गई। महज 5 सालों में 100 टाइम्स 123%, 136% तक बढ़ गई है। इतना ज्यादा परिवर्तन है, इतना ज्यादा बदलाव है। और यह आरोप है कि घुसपैठियों से बढ़ रही है जनसंख्या। कितने सहमत है जेएमएम, कितना सहमत है इस बात पर? देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी के माननीय प्रवक्ता और बीजेपी के जो भी नेता कार्यकर्ता उन्होंने लगाया, बहुत ही गंभीर आरोप है। इतना गंभीर आरोप कि 5 साल में जनसंख्या डबल हो जाना, वो भी बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों ने मतलब घुसपैठ किया और अपना नाम भी चढ़वा लिया। तो बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अधीन है, सीमा सुरक्षा किसके अधीन है? 10 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर ये लोग, देखिए, ये हिंदू मुस्लिम इन लोगों का खुराक है। अगर सही में गंभीर होते हैं तो ये लोग प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस अक्षम रक्षा मंत्री को पहले आप लोग हटाइए, जो सीमा सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुए। अपनी नाकामी को बखान कर रहे हैं। बहुत गजब का ये लोग हैं। अरे सवाल तो हम लोगों को पूछना चाहिए ना कि किसकी नाकामी है, ये अक्षमता किसकी है? अगर घुसपैठ हुआ तो इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी कहाँ से आंकड़ा निकाल के ले आते हैं वो तो हम लोगों को पता नहीं। और अगर आंकड़ा में थोड़ा भी सच्चाई है तो पहले जाएं गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री से मिले और बोले कि ये लोगों से पहले इन लोगों को इस्तीफा दिलवाइए। ये लोग अक्षम साबित हुए। 5 साल
से घुसपैठ को रोक नहीं पाए। आप तो वादा करके आए थे कि घुसपैठ रोक देंगे, किसी तरह का घुसपैठ होने नहीं देंगे। तो लंबी लंबी बातें और डींगे हाँक देना, बस यही इन लोगों का काम है। आप देखिए, तेलुगु देशम पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, तेलुगु देशम पार्टी से गठबंधन करते हैं और मिल के चुनाव लड़ते हैं। तेलुगु देशम पार्टी की घोषणा पत्र पढ़ के सुना दे रहे हैं। 50 साल के ऊपर के मुसलमानों को पेंशन देने का वादा किया बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी ने। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर शहर में भूमि आवंटन की जाएगी। राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपये से नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। 5 लाख रुपये बिना ब्याज के मुसलमानों को कर्ज दिया जाएगा। मुस्लिम के इमाम को 10,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। मुस्लिम के इमाम को 10,000 रुपये वेतन, तो हिंदू के पंडित जी से क्या दुश्मनी है आपको? उनको कौन वेतन देगा? ये लोग का कथनी और करनी में कितना अंतर है, सो समझिए। कहते हैं कि मस्जिद के इमाम को, पढ़े लिखे इमाम को सरकारी इमाम के तौर पर भर्ती किया जाएगा। तो भैया, जब मस्जिद के पढ़े लिखे इमाम को आप आंध्र प्रदेश में भर्ती कीजिएगा तो वहाँ के मंदिर के पुजारी से आपको क्या दिक्कत है? मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 रुपये महीना दीजिएगा, तो मंदिर के रख रखाव के लिए कौन पैसा देगा? तो ये लोग 4% मुस्लिम को आरक्षण देने का भी वादा इन लोगों ने आंध्र प्रदेश में किया है, सरकार इनकी वहाँ पे आ गई है। तो ये लोग का खुराक है हिंदू मुस्लिम करके दूसरों को बदनाम करना, एक नैरेटिव सेट करना। जब जनगणना ही नहीं हुई 2001 में, जैसे संजय जी बता रहे थे कि 2001 में जनगणना हुई और उसके बाद 2011 में जनगणना हुई, तो जब जनगणना हुआ ही नहीं, 2021-22 में जनगणना हो ही नहीं पाई। 10 साल में जनगणना होती है, कोविड के कारण, कोरोना काल के कारण जनगणना हो ही नहीं पाई। तो जब जनगणना हो ही नहीं पाई तो आप कैसे बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रहा है? ये आंकड़ा कहाँ से निकाल के लिए आए? फर्जी बातें, झूठे बातें ये लोगों को करने की तो आदत है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अभी हम लोग देखें, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। अरे भैया, लोकसभा चुनाव में मंदिर मस्जिद चला नहीं, हिंदू मुसलमान चला नहीं, तो एक नैरेटिव गढ़ने का यहाँ झारखंड में प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास है आदिवासी और मुस्लिम में फूट डलवाना, आपस में लड़ाई लगवाना। वही लड़ाई लगवाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता सब समझ रही, बोल रहे देखो डेमोग्राफी बदल रहा है, मुस्लिम बढ़ रहा है, आदिवासी घट रहा है। आंकड़ा कहाँ से लाएं? जब जनगणना ही नहीं हुआ तो आंकड़ा कहाँ से निकाल के लाएं? तो झूठ की खेती बार बार नहीं चलती है, ये इन लोगों का झूठ फरेब है। और इस तरह का ये लोग करते आए। अभी केदारनाथ में देखें हम लोग कि अभी शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया कि 280 किलो सोना गायब हो गया। तो इसका भी इन लोगों को जांच करवाना चाहिए। अपने जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री से पहले इस्तीफा लेना था, इस्तीफा लेने के बाद फिर जांच करवाते हैं। तो दूसरे को तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जांच होगा तो जांच प्रभावित कर देंगे। तो 280 किलो सोना गायब करने का आरोप शंकराचार्य जी ने लगाया है, तो लगाया है तो आप बीजेपी को, मुख्यमंत्री को हटाएं। पहले अयोध्या में देखें क्या लूट मचा दी आप लोगों ने। प्री मानसून की चुल्लू भर बारिश में राम मंदिर के छत से पानी टपकने लगी, राम से जो पथ था वो गड्ढे में तब्दील हो गया। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके अयोध्या को एक मॉडल के तौर पर पेश किए, क्या मॉडल इनका निकला? तो ये लोग सिर्फ झूठ फरेब, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। इंसान क्या चीज है इन लोगों के सामने। चलिए, कमाल खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी। देखिए, ऐसा है, आप डिबेट आज रखे हैं जनसंख्या पर, नहीं, जनसंख्या जो वोटरों का बढ़ी, वोटर्स की संख्या पर, जनसंख्या पर, वही वोटर की जनसंख्या जो बढ़ी है कि 2019 में कम थे, विधानसभा चुनाव में भी थे और लोकसभा चुनाव में भी कम थे। तो मैंने 2 बार बताया, आप बताइए कि आप आंकड़े कहाँ से लाए आप लोगों ने? ऐसा है, हम लोगों ने जांच पड़ताल किया है। किस चीज का? उस चीज का है कि बूथों का, वोटरों का, वो कमेटी बनी थी पार्टी का, आज जाकर ज्ञापन दी है पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग का। अब ठीक है, भारत सरकार है, लेकिन झारखंड में भी तो चुनाव आयोग है कि नहीं? सब डीएम, भारत सरकार क्या करेगी? यहाँ के डिप्टी कमिश्नर आपका, जिला के आपका ये होते हैं, एसडीओ आपका, विधानसभा में उनका चुनाव का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, सब आपका इनके नेतृत्व में होता है। विधान से यहाँ पर तो आपने तो सर ज्ञापन निर्वाचन आयोग को दिया, राज्य सरकार से तो आप मांग भी नहीं रहे हैं। नहीं, मैं राज्य सरकार से मैं तो बोला हूँ, ये कहाँ से? मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं पूछ रहा हूँ इसलिए जेएमएम के भी मित्र से और कांग्रेस के भी मित्र से कि जो आप आज डिबेट रखे हैं उसी ज्ञापन पर कितना वोटर बढ़ी है, ये बीजेपी का मांग है। तो हम तो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, इसमें हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आ गया? हम कहा कि ये क्षेत्रों में ज्यादा वोटर बढ़े हैं। अगर आपका वोटर बढ़े हैं, जिनविन है,
तो चुनाव आयोग जांच करवा ले, सही है तो सही है और गलत है तो 5 साल के अंदर में 125 आपका प्रतिशत है। ये नहीं तो एक भाई चले गए आंध्र प्रदेश में, एक भाई चले गए बेंगलोर में, तो सोना चांदी और का हो गया। अरे जो तथ्य है उस पर, जिस पर डिबेट हो उसी पर हम तो कह रहे, हम तो उन लोगों को भी कह रहे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। मैंने तो 47 का कहा है कि हम लोगों ने बंटवारा कर लिया। देश का 1 अरब 40 करोड़ देश की, भारत की जनता का हमारे पास, हम पर हिंदू बोझ मुस्लिम है। कहां से आया मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों का दावा है, जो ज्ञापन आज आपने सौंपा है, कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 123% तक बढ़ी है, जबकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में सिर्फ 8 से 10% ही मतदाता बढ़े हैं। यह भाजपा ने ज्ञापन सौंपा है, जो उसमें लिखा है, यह भी लिखा है 5 सालों में 15 से 17% से ज्यादा वोटरों की संख्या कभी नहीं बढ़ी। नहीं वही चीज मेरा तो मुस्लिम तो सर आपने लाया ही नहीं, ये मुस्लिम हिंदू का मामला नहीं है, ये देश का मामला है कि आखिर इतना वोटर बढ़े कैसे। ये घुसपैठ का मामला है। नहीं घुसपैठ का मामला घुस- खुद बोल रहे। तो मैंने- घुसपैठ का मामला है तो माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से नहीं, इस्तीफा आप लोग कब मांगिएगा? आपका भाई अभी झारखंड में क्यों हो गया? 5 साल में संख्या बढ़ गई, आप बोल रहे हैं। घुसपैठ का 5 सुनिए साल ना। से केंद्र में 10 साल से आप लोगों की सरकार है, तो केंद्र में सरकार आप लोगों की है, अरे तो पहले भाई बोलने दीजिए ना, ठीक आप है, वर्मा बोलिए, जी सुनिए। बोलिए। समझ गए, जब जवाब है ये किसका मामला है, आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? आप विरोध कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं? वो सवाल ये पूछ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हाँ इतना क्यों बढ़ी भाई, इसका जांच पड़ताल कर ले। चुनाव आयोग आपका जितना भी वोटर लिस्ट इसमें कहाँ कह रहे हैं कि जो स्वदेशी है, जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे तो नहीं पकड़ा तो 1 मिनट में पकड़ा जाएंगे कि कौन बाहर के यार कौन ये वंशवाली जो बनती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मुंबई के भी रहने वाला और झारखंड में का है तो उसका वंशवाली मुंबई से मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि क्या है। जांच पड़ताल के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी ने मांग की है कि जांच पड़ताल कर ले। अगर स्वदेशी है तो कोई बात नहीं है भाई। अब तो 2 जगह नाम भी नहीं रह सकता है, सबको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, सब वोटर लिस्ट को ये है, एक ब्रेक ले लेता हूं, एक ही रहेगा। इसी पर तजवत इसमें आपका मान लिया कि बीजेपी जे में ब्रेक ले लेता हूं, कांग्रेस का एक ब्रेक लेकर तुरंत लौटता हूं। ये देश का मामला है। कमाल खान साहब कह रहे हैं कि देश का मामला है, आरोप नहीं लगा रही भाजपा ये चाहती है कि झारखंड में अगर इस तरीके के बदलाव आए हैं कि 100% तक जनसंख्या में परिवर्तन आए हैं, डेमोग्राफी बदलने का सूचक है, तो इसकी सघन जांच होनी चाहिए। अगर अप्रत्याशित वृद्धि है तो जांच होनी भी चाहिए कि आखिर किन दस्तावेजों के आधार पर यह नई मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, और सिर्फ 5 सालों की जांच करनी है। 5 सालों की जांच में कई चीजें नहीं निकल कर आ सकती। रुक करते अपने अतिथियों का, संजय सिंह साहब के पास चलते। संजय सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बात यह थी, कमाल खान साहब जो कह रहे हैं कि जिन बूथों की आबादी या वोटर्स की जो लिस्ट है उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भाजपा का यह कहना है कि जहां 100% बदलाव हो गए हैं, जहां 100% तक संख्या बढ़ गई है, 1000 से वोटर बढ़ के 2000 हो गए, तो उन बढ़े हुए वोटर्स की जांच होनी चाहिए। कितने सहमत है? मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, इसका जवाब जब भी हम देंगे तो जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही देना है। घुसपैठ का जिक्र उन्होंने नहीं किया। मैं इसको स्पष्ट कर दूं। निर्वाचन आयोग जो भारत का है वो मतदाता सूची के गठन के लिए नियमों को बनाया है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत। उसका पहला शर्त होता है कि आप भारत के नागरिक हों और उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के निवासी हो जहां पर आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। स्वाभाविक है, बूथ भी उसमें आ जाता है। दूसरा, उसमें डिलीशन भी होता है जब आप कहीं चले जाते हैं या मृत्यु हो जाता है। अब इसी मतदाता सूची पर लोकसभा का चुनाव हुआ। पहली बात, मतदाता सूची में पुनरीक्षण का प्रक्रिया चल रहा है। जुलाई 1 को फिर उसका प्रकाशन होगा। वो जो अंतिम प्रकाशन होगा उसके आधार पर हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा। इस दौरान जो भी आपत्ति बीजेपी के द्वारा की गई है, निश्चित तौर पे क्या उसकी जांच संभव है? मेरी बात सुन लिया जाए, बीच में हस्तक्षेप नहीं करे कृपया। एक चीज पूछना, 1 जुलाई तो पार हो गया। 1 जुलाई तक ही पुनरीक्षण करने की तिथि निर्धारित की गई थी। 20 अगस्त से पहले सर सूची प्रकाशित करने की बात है। 20 अगस्त का तिथि 20 अगस्त तक सूची प्रकाशन करना है, लेकिन पुनरीक्षण करने की
जिम्मेवारी दी गई थी 1 जुलाई तक। उसके बाद तो आकर समीक्षा हो गई ना सर? हाँ ठीक है, समीक्षा हो गई। अब मेरा ये मानना है कि जो भी त्रुटि उसमें होगी या त्रुटि का दावा किया जा रहा है, उसको जांचने का अधिकार सिर्फ ईसीआई को है, भारत निर्वाचन आयोग को है, और उन पदाधिकारियों को है जिनको वैधानिक शक्तियां दी जाती हैं इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का। इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का मतलब होता है कि जो नागरिक भारत के नागरिक आपके मतदाता हैं, आप उनको मतदाता कैसे बनाएं, और अगर वो तो मतदाता आप ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने सारे नियम कानूनों के तहत किया है, किसी तरीके की जांच की जरूरत नहीं? मेरा यह मानना है कि अगर आप भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए मतदाता सूची के सामने प्रश्न खड़ा करेंगे तो देश का जो पूरा मतदाता सूची है मतलब सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, संदेह के घेरे में आ जाएगा। सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि ये जो अध्ययन है 2019 से अगर 2024 में संख्या बढ़ गई है तो इतने लोग बढ़ गए होंगे, पॉपुलेशन बढ़ा होगा। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं। पॉपुलेशन के संबंध में आंकड़ा आता है सेंसस का, वो तो आया नहीं है। सेंसस तो आया नहीं। आप भी जानते हैं कि हम तो 2011 के बाद कोविड। अरुण वर्मा साहब, जो 10 विधानसभा क्षेत्र इन लोगों ने चुने, उनमें बरहेट विधानसभा क्षेत्र, ज्यादातर संथाल के विधानसभा क्षेत्र, कोल्हान के विधानसभा क्षेत्र, लोहरदगा के विधानसभा क्षेत्र रहे हैं। बरहेट विधानसभा क्षेत्र 114 बूथों पर 20% से 57% तक वोटरों की संख्या बढ़ गई। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र 208 मतदान केंद्रों पर 20% से 64% तक मतदाता बढ़े। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा तो नहीं, दूसरे नंबर पर है राजमहल विधानसभा क्षेत्र, 168 बूथों पर 20% से बढ़कर 123% तक चला गया जनसंख्या। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र 225 बूथों पर 20% से 117% तक मतदाता बढ़े। ये इनका आंकड़ा बता रहा है। ये आंकड़ा का बीजेपी कार्यालय से आई है क्या? आंकड़ा अगर देखिए, केंद्र सरकार 2014 के बाद से ना बेरोजगारी का आंकड़ा देती है, ना महंगाई की आंकड़ा देती है, ना जनगणना की आंकड़ा देती है। जब सरकारी आंकड़ा ही नहीं है तो ये काल्पनिक बातों में देखिए इन लोगों को बोले तो ये प्रयास समझ ले। पहले अरुण जी, हम सब लोकसभा चुनाव 2019 की मतदाता सूची और लोकसभा चुनाव 2024 की मतदाता सूची, इन दोनों के मिलान में ये फर्क आया। कौन मिलाया? बीजेपी के लोग ही, भाजपा के लोग मिलाए। वो तो बोले तो मतलब आपका आरोप है कि इनका मिलान ही गलत है। जब तक नहीं आएगा, देखिए बोले ना, ये लोग एक नैरेटिव सेट पहले बोले, पहले भी हम बोले कि हिंदू मुसलमान लोकसभा चुनाव में नहीं चला, वो आप देख लिए। मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी काम नहीं आया, कब्रिस्तान और भैंस और मंगलसूत्र सारा कुछ करके देख लिए। अब झारखंड में सारा कुछ करके देखने के बाद अब एक ही मुद्दा है कि आदिवासियों के बीच में एक नैरेटिव सेट कर दो कि देखो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही, तुम लोग घट रहे हो। ये गलत नैरेटिव सेट करके ये लोग वोट लेना, ये आदमी को, लोगों, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इन लोगों की सरकार थी तो आपने देखा होगा पत्थलगड़ी आदिवासी की, तो आप देख लीजिए विधि विधान पूजा पद्धति सब अलग होती है। पत्थलगड़ी करने वाले के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों ने कर दिया था। तो ये लोग यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के क्रिश्चियन को आपस में एकजुट रहते हुए देखना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि आपस में ये लोग लड़ मरे और हम लोग जीत के आ जाएं। ये संभव नहीं है, ये होने वाला नहीं है। आप लोग जो भी, अगर सही में आपकी बात में गंभीरता होती कि घुसपैठ हुआ है तो पहले ये लोग रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते, माननीय प्रधानमंत्री के पास जाते, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते। तो ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना और सरकार को बदनाम करने का प्रयास है और आदिवासियों को मन में ये डालने का प्रयास हो रहा है कि देखो मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़ा दीजिए, आप आंकड़ा सरकारी ला के दीजिए, तब आपकी बात को हम मानेंगे। आंकड़े तो सर सरकार ही दिए इन्होंने। नहीं, सरकारी नहीं, बीजेपी का आंकड़ा, 500 पेज का ज्ञापन दिया है तो आंकड़ा है सर, 5000 पेज का भी हम लोग दे सकते हैं। निकालना चाहिए सर। आप लोगों को भी विश्लेषण तब जरूर करना चाहिए। बिल्कुल विश्लेषण, हम लोग झूठ का क्या विश्लेषण करना, मेरा आंकड़ा छोड़ दीजिए, झूठ का विश्लेषण करना। आपका देश का परिसीमन हो गया पूरा, सब राज्यों में परिसीमन हुआ है कि नहीं? झारखंड का परिसीमन क्यों रुक गया? देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, यहाँ सीट किया था कि आदिवासी भाइयों का सीटें घट गई। हाँ, घटने वाली थी परिसीमन में। नहीं तो घट गया था तो परिसीमन पर रोक लगाया गया, क्यों घटा? तो वही चीज तो आज भाजपा, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे दाल को घी में गिरा कर। नहीं, कैसे एक्सेप्ट? सुन लीजिए ना, एक्सेप्ट तो पहले आपको करना होगा कि घुसपैठ के लिए आप लोग जिम्मेवार हैं, आप लोग रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे। चलिए अब पहले इस्तीफा मांगेंगे। अब एक बात सुन लीजिए आप लोग की बात सुन लीजिए, कमल खान साहब, अब आप भी सुन लें कि घुसपैठ को लेकर बात हो रही है। अगर भाजपा
निष्पक्ष जांच नहीं चाहती तो इन्होंने हटिया विधानसभा क्षेत्र के 163 बूथों पर 20% से बढ़कर सबसे ज्यादा, जो 10 विधानसभा क्षेत्रों का अध्ययन हुआ उसमें सबसे ज्यादा हटिया विधानसभा के क्षेत्र का प्रतिशत बता रहा है 136% तक हटिया विधानसभा का बढ़ा। हटिया विधानसभा तो मूलतः पिछले 2 टर्म 3 टर्म से भाजपा के पास ही है। हटिया विधानसभा में ज्यादातर भाजपा के ही लीडर है। कमलकांत साहब, जवाब आप ही से ले रहा हूं, हटिया पर क्यों आपको, हटिया पर आप लोगों का अध्ययन का कारण क्या रहा? देखिए, जहां जहां देखे हमने पूरा देखे, जो भारत निर्वाचन आयोग का जो 2019 का है वोटर लिस्ट प्रकाशित किया हुआ, जिस पर चुनाव हुआ लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव हुआ 2019 का, उसका हमले मतदाता सूची रहता है, सब पार्टी के पास रहता है, इनके पास भी होगा। और 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसको हमने मिलान करके हमारी पार्टी ने कमेटी बनाई, अब बनाकर जाकर जांच, 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, जाकर जांच सब विधानसभा में हुआ है कि हाँ अप्रत्याशित क्यों इतना आपका बढ़ा भाई, कि अमुक जगह पर नहीं बढ़ा और अमुक जगह पर अप्रत्याशित बढ़ा है। और इन 10 विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के वोट भी घटे। नहीं, वही आपको ये भी आंकड़े बता रहे। नहीं, वही चीज को मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी कह रही है कि आखिर बढ़े हैं, तो जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो आपका वोटर हैं, उनका नाम चढ़ा हुआ है, उसको छानबीन कर लीजिए। जो नाम अवैध है उनके नाम को काटा जाए और फिर आगे का रास्ता, अवैध लोग से अगर घुसपैठ किए हैं तो उनका भी रास्ता आपका राज्य सरकार और भारत सरकार। संजय सिंह साहब, कांग्रेस ये आप आए हैं, आप जो कह रहे हैं, जो सम्यक बातें आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जांच से पीछे हटने के पीछे या निर्वाचन आयोग को कटघरे में लाने के पीछे, कि अगर ये इस तरीके का सवाल उठेगा तो निर्वाचन आयोग पर उंगली उठेगा। भाजपा ने कहा है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और ये सर्वविदित है कि अल्पसंख्यक वोटर्स ज्यादातर कांग्रेस के खेमे में जाते हैं। यही कारण है कि आप लोग जांच नहीं चाहते। भारत का निर्वाचन आयोग इस विषय को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि जुलाई 1 कट ऑफ डेट है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली चुनाव के लिए। जुलाई 1? हाँ, जुलाई 1, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी हम इसको गूगल पे कंफर्म भी कर लिए। जुलाई 1 सर कौन सा साल का? जुलाई 1, 2024 चुनाव का कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट प्रकाशन फॉर इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो अपडेट किया जाता है मतदाता सूची को हमेशा अपडेट किया जाता है। जी, वो तो डायनेमिक होता है। तो जो अंतिम बार अपडेट होगा 1 जुलाई को, उसको माना जाएगा एज द मानक डेट, एज द कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट 1 जुलाई है। तब इनके लिए कठिन समस्या ये हो गया कि ये आए हैं 1 जुलाई के बाद। अब भारत का निर्वाचन आयोग अपना जो इलेक्टोरल लॉ है उसके प्रिपरेशन में एक प्रक्रिया को अपनाता है जो सर्वविदित है, राष्ट्रव्यापी है, और वो JNK से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर गुजरात, राजस्थान, झारखंड, सारे राज्यों में, सारे जिलों में उसको फॉलो किया जाता है। उस प्रक्रिया में जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा समान रहती हैं क्योंकि एक कानून है उसके लिए, उसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1956। अब इलेक्टोरल लॉ का जब रिवीजन होगा तो उसमें डिलीशन भी होगा, उसमें एडिशन भी होगा, उसमें नए वोटर्स भी आते हैं। तो 123% तक का आपने कभी देखा? हमने जो बात कही वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है, ये विषय भारत के निर्वाचन आयोग का है। ये तो आप कानून की बात कर रहे हैं, तर्कसंगत आप तर्क की बात नहीं कर रहे, आप नियमों की बात कर रहे हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के लिए ये सवाल है, जवाब सिर्फ भारत के निर्वाचन आयोग के पास है कि वो देश के कितने नागरिकों को अपने मतदाता सूची में सूचीबद्ध किया है, उनको मतदाता बनाया है। अगर वो मतदाता बनाया है तो नागरिक है, अगर वो नागरिक है तो घुसपैठिया नहीं है। और भारत का निर्वाचन आयोग उनको अगर घुसपैठिया नहीं मानता है तो घुसपैठिया की परिभाषा बीजेपी पृथक रूप से नहीं दे सकता है। चलिए, घुसपैठियों की परिभाषा बीजेपी पृथक रूप से नहीं दे सकता। जेएमएम का रुख करते हैं, एक बार अरुण वर्मा साहब से बात करते हैं। अरुण वर्मा साहब, भाजपा बार बार आरोप लगाती है कि 1951 से 2011 के बीच झारखंड की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ, जनसंख्या घटी, 2011 को लास्ट अपना मानती है। लेकिन आज जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है वो विगत 5 सालों का सौंपा है।
2011 से लेकर 1951 तक की जो बात थी उसका जिक्र आज के ज्ञापन में कहीं नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है, तो ये लोग जांच करवा ले, एसआईटी गठन करवा ले, जिस भी संस्था से जांच करवाना हो, सीबीआई से जांच करा ले, ईडी लगा दे, आईटी लगा दे, जांच करवाइए। जांच से भाग क्यों रहे? जांच करवाइए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए। पर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देख लो आदिवासियों मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, 123% आंकड़ा बढ़ गया। कहाँ से लाए आंकड़ा? ये बीजेपी मुख्यालय का आंकड़ा में हम लोग थोड़ी ना विश्वास करेंगे। अगर चुनाव आयोग आंकड़ा देगी या फिर जनगणना जो करती है सरकार, हम लोग केंद्र की सरकार आंकड़ा देगी, तब तो मानेंगे। बोले ना, ये खतरनाक नैरेटिव सेट किया जा रहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी यहाँ का बदल रहा। तो आप लोग आदिवासी लोग सावधान हो जाओ, अगर इसी तरह से चलते रहा तो आप लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जेएमएम कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। तो क्या समझते हैं? लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? सब आप लोग का किया धरा सभी को समझ में आ रहा। अगर सच में आप लोग थोड़ी से भी संवेदनशीलता इसमें होती इस मामले में, तो आप लोग अभी जांच कमेटी का गठन। तो आप लोग जेएमएम नहीं मानता है कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है? कैसे? जनगणना का आंकड़ा दीजिए, मान लेंगे। मतलब आप लोग नहीं मानते? मेरे पास तो आंकड़ा है नहीं, तो सरकार का काम है। अगर 2001 के बाद जनगणना 2011 में हुई, आंकड़ा जारी ही नहीं हुई, तो जब आंकड़ा जारी हुई नहीं हुई तो बीजेपी कार्यालय से आएगा जो आंकड़ा, उसको हम लोग मान लेंगे क्या? मतलब जेएमएम नहीं मानता कि आदिवासियों की संख्या घट रही है। बिल्कुल। अब आंकड़े जब आएंगे, जब भी जनगणना होगी। ये तो चुनाव में एक दूसरे से आदिवासियों और मुस्लिमों को लड़वाने का ये षड्यंत्र, ये साजिश इन लोगों का है। पर ये साजिश नाकाम नहीं होगा। चलिए, कमाल खान साहब को एक बार बोलने दीजिए। अरुण जी, अभी से विषय है ऐसा है कि मैंने विषय उठाया, मेरी गलत है, मेरी पार्टी का आरोप गलत है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में देश का पूरा राज्यों का परिसीमन हुआ, लोकसभा और विधानसभा का हुआ। लेकिन झारखंड का रुका क्यों? हल्ला किया गया, यहाँ अनुसूचित जनजाति का सीट, आदिवासी भाइयों का सीट घट गया। संजय सिंह साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आप? आबादी घटा क्यों भाई? चलिए, जवाब दे आबादी घट गई क्यों? सर आप क्यों? इसलिए परिसीमन यहाँ का रुका, आज तक नहीं हुआ है। चलिए, जवाब दे लेते हैं संजय सिंह साहब। मुझे लगता है कि उस वक्त तो आप सरकारी नौकरी में ही सेवाप्रद होंगे, सेवा दे रहे होंगे आप। तो जरा आप बता दें कि क्यों रुका परिसीमन झारखंड का उस वक्त? देखिए, परिसीमन के लिए कानून बना है। परिसीमन राज्य का नहीं होता है, परिसीमन पूरे राष्ट्र का होता है, विधानसभा के क्षेत्रों का होता है, लोकसभा के क्षेत्रों का होता है। उसके लिए एक डिलिमिटेशन एक्ट बना है। पार्लियामेंट के 85th अमेंडमेंट के बाद ये तय किया गया कि 2016 में जो सेंसस का रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर फिर से डिलिमिटेशन होगा। यही कारण है। एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात को। अगर ये गलत है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पर जो तथ्य रख रहे हैं अगर गलत है तो हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी देंगे। बात पूरी कर। तो 2016 में जो सेंसस आएगा उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन होगा। बीजेपी जानबूझकर विलंब करा रही है सेंसस के प्रोसेस में, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो 16 के पहले करेगी तो डिलिमिटेशन नहीं करा पाएगी। डिलिमिटेशन को एक मिनट सर रुकूंगा, 16 या 26? 16 गुजर गया सर, 24 आ गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर 16 में नहीं करा पाएगी तो 26 में कराना पड़ेगा उसको। तो 16 में कराने का उद्देश्य यह है कि अगर वो जो सेंसस की प्रक्रिया है उसको लंबित रखे और थोड़ा सा समय और निकाल कर 16 में प्रकाशित करे, तो डिलिमिटेशन में जो आबादी बढ़ी है भारत के हिंदी पट्टी का, जो हमारा भारत का जो नॉर्थ इंडिया कहलाता है, वहां पर लोकसभा की सीटें अधिक हो जाएंगी, विधानसभा की सीटें अधिक हो जाएंगी। और बीजेपी का ये उद्देश्य है कि दक्षिण भारत, विंध्या के उस पार जो संख्या कम हुई है सामान्य रूप से, वहां पर जो पॉपुलेशन स्टेबलाइज किया है, उसके चलते जो परिसीमन जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन, परिसीमन के बाद जो सीटें स्थिर रह जाएंगी, तो ये अनुपात बदलेगा। इस अनुपात का राष्ट्र की राजनीति पर यह प्रभाव पड़ेगा कि बीजेपी को दक्षिण की ओर देखना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ हिंदी पट्टी के वोटों से और सीटों से सत्ता में बहुत लंबे समय तक रह सकती है। जहां तक ये मनमोहन सिंह वाले दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में यहां पर यह मांग इसलिए उठाया गया था क्योंकि
हमारे राज्य में डेमोग्राफी का जो विषय है इसलिए चिंता का विषय रहा है क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी की वृद्धि का दर झारखंड का अगर कोई ईमानदारी से देखे बिना बेईमानी किए, जो सांप्रदायिक बेईमानी हम लोग करते हैं अपने वैचारिक सोच में, तो राष्ट्रीय औसत के बराबर ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि हुई है मुस्लिम आबादी की। ये मुस्लिम आबादी को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा करने का जो ये एक नैरेटिव चलता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं। उन्हीं का अब्दुल हमीद को जाकर आरएसएस के शाखा प्रमुख जो हैं, सर संचालक जो हैं, जाकर सम्मान देते हैं उनके गांव में। चलिए, कमाल खान साहब का कमाल खान साहब कुछ कहना चाह रहे और उन्हीं के वीर शहीद जी। ऐसा है, मेरा सवाल ये है कि बिहार से झारखंड हुआ, बिहार में परिसीमन हुआ लोकसभा का और विधानसभा का, हुआ ही नहीं। झारखंड के क्यों रोका था? तो बताया उन्होंने ना कि केवल नॉर्थ पार्टी से ही भाजपा जीत जाएगी। नहीं, नॉर्थ पार्टी का नहीं, आदिवासी भाइयों का सीट घट रहा था। अच्छा, हिंदू पट्टी से भाजपा की सीटें बढ़ जाती, क्या ये कारण नहीं था कि नहीं हो पाया? देखिए, आखिर राष्ट्रीय सोच किसमें होनी चाहिए, यही तुष्टीकरण है। भारतीय जनता पार्टी यही बात को, हम राष्ट्रभक्ति की बात, तो उन्होंने ये भी तो कहा कि 2016 में फिर करवा सकते थे आप लोग, 14 से सरकार आपकी है। नहीं, आपका इन्होंने क्यों रोकवाया? आपका, हमारा तो अटल जी के जमाने में कि 2026 में, और इसी के लेकर महिला जो लोकसभा बिल आपका 33% आरक्षण का बढ़ाया गया है, वो आपका 2026 से ही कुछ आपका झारखंड का भी सीटों का हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भी देखा जाएगा कि आधा सीट रिजर्वेशन है, आधा सीट अनुसूचित जनजाति और जाति को मिलाकर 81 में आधा है, और बहुत विधानसभा है। अब 8 लाख 9 लाख का हमको लगता है बोकारो विधानसभा है कि यहाँ का सीट विधानसभा से पास करके हम लोग ने केंद्र सरकार को, और हमको लगता है कि 2026 में उसमें जो होगा तो सीटें भी बढ़ेगी। लेकिन आज का जो अभी का है तत्काल आपका कि हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर आपका, देखिए, ये जो मुद्दा वोट और का नहीं है, कल आप ही परेशानी में पड़ेंगे। आपको अभी नहीं लगता आपका वोट का? निश्चित तौर पर अगर बात घुसपैठियों की केवल होती तो हटिया का जिक्र तो नहीं होता कम से कम। अगर आप हटिया पर आ रहे हैं, रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते अपने अतिथियों के पास। जीएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ है। अरुण वर्मा के पास ही चलते, वक्त कम है, कम शब्दों में अब आप लोग अपनी बातें पूरी कीजिएगा। विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में चुनावी तैयारियां भी जोरों पर है। भाजपा के दिग्गजों का जुटान झारखंड में होने लगा है। क्या यही वो सही समय था जब भाजपा ने घुसपैठ के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है? टाइप फीस हो जाएगी, ये कोई बर्मास्त्र थोड़े ना है। अगर सरकारी आंकड़ा रहता तो मान लेते हम लोग बर्मास्त्र है। अगर घुसपैठ हुआ है तो पहले रक्षा मंत्री देते हैं इस्तीफा और उसके बाद आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल बर्मास्त्र तोड़ दिए हैं, पर रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दिए, देश के गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दिए, और घुसपैठ होने का आरोप भी वही लोग लगा रहे हैं। देखिए, ये सब चुनाव में इन लोगों का तरीका है, चुनाव से लोगों का ध्यान भटकाने का। जनहित की बात नहीं करेंगे, जन मुद्दे की बात नहीं करेंगे, झारखंड की भलाई की बात नहीं करेंगे, सारा कुछ छोड़ के चले गए हैं। हिंदू मुसलमान पहले कर लिए, मंदिर मस्जिद कर लिए, अब आ गए हैं मुस्लिम और आदिवासी करने में उतर गए हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप आटा चावल दाल तेल के साथ अब डांटा भी महंगा हो गया। लोगों को मोबाइल भरवाना, गरीब से गरीब लोग देखते हैं, रिक्शा वाले लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल भरवाना भी महंगा हो गया, 30% तक रेट बढ़ गई। तो लोगों को ये ध्यान भटकाने का इन लोगों का तरीका है कि लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से ध्यान भटका दिया जाए, हिंदू मुस्लिम और आदिवासी और मुस्लिम करके। झारखंड की जनता सब समझती है और इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। चलिए संजय सिंह साहब, आप ये जानकारी में है कि 2011 में जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आपने कहा कि अरुण जेटली साहब ने उसको फ्लोर पे भी डाला था, लेकिन उसके बावजूद तकनीकी पेच पे मामला फंस कर रह गया। तो ये आंकड़ा भाजपा के पास कहां से आया कि 2011 में 28.11% हो गई और 1951 में 44.68% थी। माइग्रेशन की भी तो बात आती है, तो आप बाहर भी जा सकते हैं काम करने के लिए आदिवासी। लेकिन पहला तो सवाल यह है कि आंकड़े कहां से आए? देखिए, आंकड़ा जब आता है सेंसस से तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाणिक आंकड़ा। भारत का सेंसस अधिनियम के अंतर्गत कराया जाता है और वो सेंसस जो होता है, जो भी आंकड़ा देता है, वो राष्ट्र का सेंसस के आधार पर
पूरी जनसंख्या के बनावट को एक स्वरूप के रूप में रखता है। उसमें सब कुछ रहता है, जनजातियों की आबादी का प्रतिशत भी रहेगा, राज्यवार रहेगा। तो ये 2011 में आया है? नहीं आया था। तो कहां से भाजपा ये भाजपा का काल्पनिक छंद प्रयोगशाला का एक उदाहरण है, जहां पर बीजेपी हमेशा एक सांप्रदायिक नैरेटिव को सेट करना चाहती है। मतलब ये नैरेटिव सेट करने के लिए भाजपा का प्रपंच है। बद्रीनाथ हारने के बाद भी, चित्रकूट और अयोध्या हारने के बाद भी दीवार पे लिखा हुआ जो एक लाइन है, बहुत हुआ नफरत की राजनीति, इनको समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड में आदिवासी और मोमिन, मुस्लिम मोमिन और आदिवासी उस तरह से रहते हैं जैसे कि एक बुने हुए कपड़े का धागा रहता है। चलिए सर, एक साथ आता हूं सर, वक्त समाप्त हो गया। कमाल खान साहब, जब आंकड़े आए ही नहीं, सार्वजनिक हुए नहीं 2011 के, तो फिर ये प्रतिशत कहां से निकाला है आप लोगों ने? देखिए, वोटर लिंक के मिलान से आपका तत्काल नहीं, आपने 1951 से 2011 तक की बात जो कह रहे हैं, जो बाबूलाल मरांडी साहब भी कहते हैं कि 2011 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.68% थी, जो 1951 में, माफ कीजिएगा, आबादी 44.68% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई। तो ये वोटर लिस्ट से बता रहे हैं या जनसंख्या के आंकड़े बता रहे हैं? हमने 2019 से जो चुनाव हुए थे लोकसभा, उसका मिलान किया और 2024 का मिलान करने के बाद, और लेकिन ये बताएं कि इन लोगों ने क्यों रोक दिया? यहाँ पर आपका झारखंड का जो आदिवासी भाई अगर घटता नहीं तो परसीमन इसी आधार पर पूरा हंगामा हुआ था। एक तरफ घुसपैठ का दावा है तो दूसरी तरफ परिसीमन का वादा है कि आखिर परिसीमन कब होगा? जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगा रही है भाजपा। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जनसंख्या के आंकड़े नहीं आए तो किसी भी तरह के दावे को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि आदिवासियों की जनसंख्या घटी है। अब यह संथाल परगना के आदिवासियों पर निर्भर करता है कि वो आत्मविश्लेषण करें कि आखिर जहां वो रहते हैं उसके आसपास के इलाकों में आदिवासियों की संख्या बढ़ी है या घटी है। लेकिन अगर मामला घुसपैठ से जुड़ा है तो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। यकीन मानिए, मामला गंभीर है, गंभीरता से लेना होगा। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से कमाल खान साहब थे, कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से संजय सिंह साहब थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, बहुत वक्त निकाला आप लोगों ने। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।